भारत माता की जय। दोस्तों, मैं आपका भाई आशीष भारद्वाज। ये उत्तर प्रदेश हाथरस की जो घटना है, वो घटना हम सभी के हृदय को चीर देने वाली घटना है। ये घटना वो घटना है जिसने समस्त हिंदुस्तान के हृदय को एक बार फिर से झकझोर दिया है। आप देखिए, चाहे वो कश्मीर का मामला हो, चाहे वो उन्नाव का मामला हो, चाहे वो राजस्थान का मामला हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश का मामला हो, हमारे देश में ऐसी कौन सी मानसिकता प्रोन कर गई है कि नाम बदल रहे हैं, लेकिन जो घटना है वो बार बार हमारे हृदय को कचोट रही है। और इस तरह की चीजें हिंदुस्तान जैसी पवित्र भूमि में लगातार हो रहे हैं। ये ना एक मंत्रणा करने वाली बात है और ये मंथन करने वाली विषय है। और हमको, आपको, हम सबको जो एक अपने आप को आदर्श समाज के एक बहुत अच्छे नागरिक समझते हैं, उनको सोचने की जरूरत है, उनको समझने की जरूरत है कि हमारे परवरिश में, हमारे पारिवारिक ढांचे में, हमारे बच्चों में, क्योंकि ये जो जाहिल होते हैं ना, ये जो लुच्चे हैं, वो कहीं बाहर से नहीं आ रहे हैं, जो दुर्दांत कर रहे हैं, जो इस लेवल तक चले जा रहे हैं जिससे किसी बच्ची को, किसी बहन को, किसी मां की जा रही है। उनके साथ एक इतना भयावह, इस जिंदगी में एक इतना भयावह और इतना दुष्ट कार्य कृत्य किया जाता है, जिस कृत्य की परिकल्पना मात्र ही हमारे हृदय को दहला के रख देने वाला है, वहां तक पहुंच जा रहा है। और ये कहीं बाहर के लोग नहीं है, ये इसी समय सभ्य समाज में रहने वाले वो लोगों के द्वारा किया गया कृत्य है। मैंने भी बहुत गुस्से में बहुत सारे वीडियोस बनाए थे। और मैं कभी भी, अगर आप एक आदर्श समाज के व्यक्ति हैं और अपने आप को एक बहुत अच्छे हिंदुस्तान के नागरिक कहते हैं और ऐसी घटनाओं पे अगर आप चुप रहते हैं, तो यकीन मानो आप में ना मां भारती का परवरिश है, ना आपको अपने वतन से प्रेम है, ना अपने आप को इस समाज का एक आदर्श आदमी कहने का आपको किसी तरह का हक प्रदान है। क्योंकि अगर आप ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर चुप रह जाते हैं, तो ये यकीन मानिए कि आप अपने आत्मा के साथ कॉम्प्रोमाइज करके चुप रह रहे हैं। या और जो भी भाई, मैं आप सबों से निवेदन करूंगा, ये उतना ही कष्टदायक घटना आपके लिए है जितना हमारे लिए है, और हर उस व्यक्ति के लिए है जो हिंदुस्तान का अपने आप को सभ्य नागरिक कहता है। और जो भी भाई इस घटना को जातिगत रंग देने में लगे हुए हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के एक निवेदन कर रहा हूं, प्लीज ये मत करो। आप अपने राजनीति के चक्कर में इतना मत गिरो कि सामाजिक ताना बाना को, हमारी मां को, हमारी बहन को, हमारी बेटी को अपने राजनीति में उसको जात और धर्म से बांध दो। रेप किसी के साथ भी हो, यह शब्द बोलने में मैं आपको बता रहा हूं कि हम लोगों का कलेजा, यह शब्द मैं कोशिश करता हूं कि इसको ना बोलना पड़े। ये शब्द हमारे कान को इतना तकलीफ देते हैं, हमारे अंदर जब जाते हैं और इस शब्द पर जब हम परिचर्चा करते हैं, जब अपने अंदर इसको इनकैलकुलेट करते हैं, तो हृदय दहल जाता है। अगर इस शब्द को आप राजनीति के रूप में देना चाह रहे हैं और अगर इस शब्द को आप जातिगत रंग देना जा रहे हैं, मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, राजनीति करने के लिए बहुत सारी जगह खाली पड़े हैं, उन पर करिए। लेकिन मैं सरकार से साथ ही साथ आह्वान करूंगा, भारत सरकार से, उत्तर प्रदेश की सरकार से, हर राज्य की सरकार से, कि एक कठोर कानून की आवश्यकता है। साहब, ये जाहिल समझते हैं कि एक इतनी बड़ी ट्रायल से हमें गुजरनी पड़ेगी, जहां पे हमारे पास वो पर्याप्त समय होगा जहां हम अपने आप को निर्दोष प्रूफ कर पाए। मेरा हर राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार से हाथ जोड़ के अपील है, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार से अपील है कि एक ऐसा कठोर कानून बने, एक ऐसा कानून बने जिस कानून के अंतर्गत ये हो प्रक्रिया कि इन लुच्चों को चौराहे पर टांगो और पब्लिकली एक्सक्यूट करो, इनको नंगा लटकाओ और इनकी इज्जत को तार ताड़ करो। तब जाकर ये जाहिलों के कलेजे में डर बैठेगा। सर, ये लगातार नाम बदलती है, चाहे वो जस्टिस, हम हैशटैग चला देते हैं फेसबुक पे, अपने हर सोशल मीडिया अकाउंट्स पे, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, जस्टिस फॉर ये, जस्टिस फॉर वो, जस्टिस फॉर वो, हम कैंडल लेकर निकल जाते हैं, हम अपना काम भली भांति करते हैं। ये करना चाहिए, सरकार से सवाल भी पूछनी चाहिए कि अब तक आपने इन सब चीजों को लेकर क्या किया।
लेकिन अगर भारत जैसे एक सभ्य राष्ट्र में, एक ऐसा मुल्क में जहां हम अभी जस्ट आने वाले कुछ दिनों में 15-17 तारीख से हमारे यहां दशहरा है शुरू, और हम महिलाओं के 9 रूपों, हम स्त्री के 9 रूपों का पूजा कर रहे हैं साहब, हम पूजा करेंगे। यह पूजा कितना सफल है ऐसे राष्ट्र में जहां हर महीने, हर साल हम किसी न किसी बड़े घटना से तकलीफ में पड़ जाते हैं। इन जाहिलों को हिम्मत बार बार कैसे होता है सर? इन जाहिलों को यह ताकत कहां से मिलती है कि किसी राह में चल रही मां, बहन, बेटी को उठाकर ये अपने हवस का शिकार बनाते और उसको छोड़ देते हैं मरने के लिए। और अगर जो न्यूज आ रहा है, अगर उत्तर प्रदेश पुलिस ने ऐसी दुर्दांत हरकत की है कि उस परिवार को उसकी बेटी नसीब नहीं हुई है, तो मैं आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा कि उन अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त करिए। उनको किसने ताकत दे रखी है ये सर? उनको किसने ताकत दी है कि वो एक बाप को, एक मां को, एक परिवार को अपनी बेटी से मिलने नहीं देना चाह रहे? एक परिवार जो ऑलरेडी तकलीफ में है, एक परिवार जो ऑलरेडी तकलीफ से गुजर रहा है, जिसकी बेटी के साथ ऐसा हुआ है, उस परिवार को अगर पुलिस अधिकारी या वहां के महकमा प्रशासनिक किसी भी पदाधिकारी ने इस तरह की गलत करी है तो उस पर कार्रवाई हो। और जो भी भाई सुन रहे हैं मैं उनको बता दूं कि एसआईटी गठित हो गई है। 7 दिनों के अंदर एसआईटी अपना रिपोर्ट देगी माननीय मुख्यमंत्री को और वहां के डीएम साहब को, और जो भी इसमें इन्वॉल्व लोग हैं उन पे कार्रवाई होगी। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है, हर साल, हर महीने इस तरह का समाचार आता है, हम टीवी पे बैठते हैं, हम देखते हैं और हम तकलीफ में रहते हैं। और यह डर रहता है कि कहीं हमारे घर तक यह मामला ना पहुंच जाए, यह डर रहता है कि कहीं हमारे आस पड़ोस में यह मामला ना पहुंच जाए, यह डर रहता है कि कहीं हमारे परिवार के किसी सदस्य के साथ यह ना हो। और जो लोग मुंह बंद करके, मुंह पे स्टेपलर लगा करके चुप बैठे हैं, यकीन मानिए यह आप तक, यह घटना आपके और हमारे घर तक पहुंचने में बहुत ज्यादा दिन दूर नहीं है। इन घटना पे जात, धर्म, समुदाय, संप्रदाय, मजहब, धर्म, पार्टी लाइन से हट के बात करने की जरूरत है। इन घटनाओं पे खुलकर बोलने की जरूरत है। इन घटनाओं पे चिल्लाने की जरूरत है। चिल्लाने की जरूरत है। अपने सरकार के सामने हाथ जोड़ के निवेदन करने की जरूरत है अपने सरकार से कि साहेब देखो, बार बार ये जाहिल इस तरीके का कृत्य कैसे कर रहे हैं। और आप यकीन मानिए हमारे समाज में लोग जो देखते हैं ना सर, हमारे यहां देखते हैं, उसको चरितार्थ करने में लग जाते हैं। तो मैं अपने मीडिया के बंधुओं से भी एक निवेदन करूंगा कि जो एक प्राइवेसी का लेवल है सर, जो प्राइवेसी का एक लाइन है, उसका सम्मान रखा जाए। आपके कार्य को सलाम है, लेकिन उसका सम्मान रखा जाए। हर एक व्यक्ति का अपना व्यक्तिगत जीवन है, उस परिवार को उतना तो प्राइवेसी दिया जाए जितना का हकदार है वो परिवार। अगर पुलिस ने गलती करी है तो आप भी वो गलती ना करें। और मैं आदरणीय मुख्यमंत्री साहब से और प्रधानमंत्री जी से यह आग्रह करूंगा कि उस परिवार को फुल प्रोटेक्शन मिले, एट एनी कॉस्ट उस परिवार को न्याय मिले, एट एनी कॉस्ट उस परिवार के साथ हमारा प्रशासन खड़ा रहे, हमारी सरकार खड़ी रहे। उस परिवार के ऐसे तकलीफ भरे समय में उसको और प्रताड़ित न की जाए, ऐसा हमारा शासन, हमारा प्रशासन उसको सुनिश्चित करे। उस परिवार के कलेजे में अगर किसी तरीके का भय व्याप्त है तो उस भय से बाहर निकालने का कार्य हमारे प्रशासन और हमारी सरकार करे। और मुझे भरोसा है कि हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी इसको सुनिश्चित करेंगे। और जो जाहिल अरेस्ट हुए हैं, अगर उसके अलावा भी कुछ बचते हैं ना सर, उनको पकड़ो। और मेरा निवेदन है कि इस तरीके से 2, 4, 5 घटनाएं पे करके देखो, अगर ये घटनाएं बंद ना हो जाए ना सर, तो फिर कहना ये जो कुकृत्य में शामिल जाहिल हैं, इनको नंगा करके चौराहे पर टांगो सर, इनको नंगा करके चौराहे पर टांगो और इनको पब्लिकली एग्जीक्यूट करो। मरने से पहले ये 100 बार मरे, ऐसी व्यवस्था बनाओ। इनके कलेजे में कानून का भय व्याप्त होना चाहिए, तब जाके इस तरह की जाहिलियत बनेगी, रुकेगी। सिर्फ इनको गोली मार देना, फांसी पर टांग देना, ये उपचार नहीं है सर। इनको इतना जलील करो इनकी जिंदगी जीते वक्त ना कि इनके लिए मौत
मौत ये रोज चिल्लाएं, सुबह चिल्लाएं, शाम चिल्लाएं। जिस वेदना को हमारी उस बहन ने, हाथरस की हमारी उस बच्ची ने जिस वेदना को महसूस किया है ना, उस वेदना को हर क्षण ये महसूस करे। इन जाहिलों को हर वक्त इतना टॉर्चर मिले कि ये मरने से पहले 100 बार मरे, तब जाके ऐसी घटनाओं पर लगाम लगेगी सर। और मैं प्लीज हाथ जोड़ के अपने सभी भाइयों से निवेदन करूंगा, राजनीति का बहुत जगह है सर, वहां राजनीति करेंगे। इस मामले को न जात में बांधिए, न धर्म में बांधिए, न समुदाय में बांटिए, न संप्रदाय में बांधिए, न किसी जातिगत या व्यक्तिगत बांधिए, न किसी पार्टी के पॉलिटिक्स में बांधिए। यह घटना समस्त हिंदुस्तान के लिए शर्म की बात है। यह घटना हमारे लिए शर्म की बात है, आपके लिए शर्म की बात है। ये उस सभ्य समाज के लिए शर्म की बात है जिस सभ्य समाज में हम अपने आप को एक सभ्य नागरिक कहते हैं। हमें अपने बच्चे, अपने लड़कों को समझाने की जरूरत है, हमें उनसे सवाल करने की जरूरत है, हमें उन पर एक लगाम लगाने की जरूरत है सर। ये जो बहस है ना, ये जो हवस है, ये जो बहसीपन है दिमाग में, ये दिमाग का वहसीपन हमारे समाज के बीच का ही बंदा है जो इस तरह की घटना को अंजाम दिया जा रहा है। ये जन चेतना का दौर है। यह उस हर सभ्य समाज के व्यक्ति से सवाल है कि आपके समाज में ये हो जा रहा है और आप हैं कहां। ये जन चेतना का दौर है। इस पे एनजीओज को अब आगे आने की जरूरत है, सरकार को कठोर निर्णय लेकर आगे आने की जरूरत है और इस पे जन चेतना चलाने की जरूरत है। इट्स नॉट द इशू ऑफ अ सिंगल फैमिली हु हैज बीन द विक्टिम ऑफ दिस केस। ये जो है ये समस्त समाज के लिए एक मुद्दा है। ये और अगर ये घटना होती है तो इस घटना का विक्टिम हम हैं, आप हैं, हर समाज, देश, जिला, परिवार सब है, क्योंकि हमारे आपके बीच रह रहे लोगों के बीच का ये मामला है। ये जाहिल हमारे आपके बीच से ही हैं और इन जाहिलों को समझाने का और इन जाहिलों को ठीक करने का बीड़ा अब हमको और आपको उठाना होगा। जन चेतना का दौर है सर और हमको आपको आवाज उठानी होगी। और सरकार से एक बार फिर से निवेदन है, सरकार इनका इलाज करो सर, इनका परमानेंट इलाज करो सर। ऐसे नहीं चलेगा। आप हर दिन पेपर के पन्ने पर नाम बदलते हैं सर, घटना वही रहता है। जाहिलों के मंसूबे में कोई कमी नहीं आती है। इनको सर लटकाओ चौराहे पे, इनको जो करो सर, पर ये घटना बंद होनी चाहिए, ऐसा व्यवस्था बनाओ। और मैं सबों से निवेदन करूंगा कि प्लीज ये एक ऐसा संवेदनशील मुद्दा है जिस मुद्दे पे बात तो आप करें, पर इस मुद्दों को वो रंग ना दे जो रंग से इसको पेंट करने की कोशिश की जा रही है। और मैं भी उतना ही आशा में रहूंगा उस हमारी बहन के लिए, हमारी बेटी के लिए जो हाथरस में पीड़ित है, कि उसको जल्द न्याय मिले, उसके जाहिल जल्द चौराहे पे टंगे रहे, उसके जाहिलों को उतना ही बड़ा दंड मिले जितना बड़ा दंड हम और आप सोच नहीं सकते, इससे परे उनको दंडित किया जाए। आवाज उठाने की जरूरत है। और जो भाई मौन है उनसे निवेदन करूंगा, घर तक पहुंचने तक मामले का इंतजार मत करिए। इस सभ्य सोसाइटी में है तो इस सभ्य सोसाइटी में सभ्यता की बात करिए, जन चेतना की बात करिए। एनजीओ से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि इस पे सेमिनार्स चलाइए, पब्लिक में जाइए, अवेयर करिए। दिस इज नॉट द वर्क ऑफ अ सिंगल इंडिविजुअल। और सरकार उस परिवार को सेफ्टी सुनिश्चित करिए सर, यही निवेदन है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। ये भारत माता की भूमि पर अगर माता और बहनों के साथ ये हो तो ये बहुत दर्द की बात है, ये बहुत शर्म की बात है। और बहनों से एक निवेदन है कि अब तैयार रहो। आपकी तैयारी की जरूरत है हमारे राज्य को, हमारे देश को। रोटियां बन जाएंगी, नौकरियां हो जाएंगी। जरूरी है सेल्फ डिफेंस की क्लासेस लेने की, जरूरी है वो तैयारी की जो तैयारी आप अपने आप को जिस तैयारी से सुरक्षित कर सके, अपने आप को सबल करें, किसी के इंतजार में ना रहे। ये जरूरी है वक्त का, ये जरूरत है इस समय का। तो प्लीज अपने आप को तैयार करिए। जय हिंद।